स्वागत है मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। सिंधी नाटक जिंदगी आजा रंग का हुआ मंचन, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। धर्मकुंडी पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य होते ही क्षतिग्रस्त होने लगी सड़क, भ्रष्टाचार को छिपाने सड़क पर किया जा रहा है डामर का लेप। आजादी के पूर्व से संचालित शासकीय स्कूल उपेक्षा का शिकार, जमींदोज हो चुके कमरों का निर्माण कार्य 1.5 साल बाद भी नहीं होने से बच्चे परेशान। दूसरे दिन भी जारी है सिद्धेश्वर मंदिर में श्री विष्णु महायज्ञ, भक्त लगा रहे हैं यज्ञ स्थल की परिक्रमा। रविवार को रोटरी क्लब द्वारा निःशुल्क रेत शिविर का किया गया आयोजन, 495 में से 152 मरीज मोतियाबिंद के। जिला ग्वार बंजारा समाज के सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न, रतन सिंह अध्यक्ष एवं दयाल बने सचिव। और 7 मार्च को फिर होगी शहर में घोषित विद्युत कटौती। अब खबरें विस्तार से। सिंधी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा पूज्य पंचायत सिंधी समाज एवं भारतीय सिंधु सभा शाखा इटारसी के सहयोग से सिंधु महोत्सव का आयोजन रविवार की शाम 6 बजे से पंडित भवानी प्रसाद मिश्र सभागार ऑडिटोरियम में किया गया, जहां कलाकारों ने नृत्य और नाट्य की प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय सिंधु सभा के अध्यक्ष गुलाब ठाकुर, सिंधी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के निदेशक राजेश कुमार बादवानी, पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष धर्मदास मेहानी, कैलाश नवलानी, भारतीय सिंधु सभा इटारसी शाखा के अध्यक्ष गोपाल सिद्धवानी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री झूलेलाल के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर रंग समूह भोपाल द्वारा सिंधी नाटक जिंदगी आजा रंग की शानदार प्रस्तुति दी गई। वहीं सरस्वती डांस ग्रुप भोपाल द्वारा पारंपरिक नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। सबसे पहले कलाकारों ने नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी। 2 नृत्यों के बाद जिंदगी आजा रंग नाट्य की प्रस्तुति हुई, जिसमें कलाकार विजय ज्ञानचंदानी, मीना पहिलाजानी, गुलराज पहिलाजानी, लखन परियानी, भावना जगवानी, कल्पना चंदानी, पिंकी लालवानी, राकेश सेवानी, ज्योति चावला, कमलेश नाथानी द्वारा नाट्य का मंचन किया गया। इस अवसर पर इस नाट्य के डायरेक्टर अशोक गुलानी एवं संगीत उत्कर्ष जगवानी और लेखक राकेश सेवानी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन के पूर्व 2 नृत्य और हुए। नाट्य और नृत्य की प्रस्तुति देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे मौजूद रहे, जिनसे पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा रहा। इस अवसर पर भारतीय सिंधी सभा युवा शाखा के अध्यक्ष रिकी वलेचानी और महिला शाखा के अध्यक्ष पूनम चैलानी सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद थे। हाणे तरी असां तव्हांजे लाइ एतिरी तयारी करे आया आहियूं त छा तव्हांजो रिस्पॉन्स छा हुजणु घुरिजे। जेके कलाकार आहिनि त हिकिड़ी तालियूं असां सभिनी कलाकारनि जे लाइ, छो करे असां कलाकारनि जे लाइ चमकन मेरे में तुझे रास्ता था चमकन, ये तो लगे यारी अच्छी बड़ी मेरे में तुझे जो तू सिंधु नगर में आज मौज मची, हर सिद्धि रखी लाला सची। हो सिंधु नगर में आज मौज मची, हर सिद्धि रखी लाला सची। दिल लगिया छोटा आहे नगी बात, सभी चौ जय झूलेलाल। Go!
अॼु जी तारीख़ में हर महीने 3-4 कार्यक्रम करे थी ऐं वॾा शहर हुजनि वॾा शहर, मीडियम शहर हुजनि, नंढा शहर हुजनि, हर शहर में वञी करे कार्यक्रम करे थी। तो सिंधी अकादमी जे हिन कम खे असां सभु तहरीर था कयूं। ऐं अॼु भोपाल जा कलाकार तव्हांजे साम्हूं खड़े आहिनि नाटक सिंधी जे लाइ। इहो पारिवारिक नाटक आहे। ये ही तो ड्रिंक कराया हुआ है, बन गया पापा के साथ तेरे चीज छोटा। अरे पी तो सही है, जन्मदिन है, दोस्तों की बैठे खड़ी थोड़ी सी टुकड़ी पीती हो जाई। डुक और चुकड़ी में ही हालत थी दिया था मम्मी। अरे ठीक हो मेरे लोगों पी तो गई चुप कर करा। मम्मी मां जरा दी पापा के बुधाए बन यार। वेरी गुड। अंकल छोजो मुझे एकलो ही सपनो आ कि मां कीअं बि करे इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट थी वञा। छोजो हुन खां पोइ मुंहिंजो खां पैसनि जी बरसात थींदी बरसात। आईपीएल में सभिनी खां महिनत खणी माण्हू। वेरी गुड। एॾो कॉन्फिडेंस। अरे తెల్ల తెల్ల ఉంటే ఒకడు తెల్ల కిందులవుతాడు, నల్ల నల్ల ఉంటే ఒకడు అల్లాడిత చేస్తాడు. తెలుపు నలుపు కాదు నీకు రంగుతో పని ఏముంది, రంగు దొరికిందంటే చాలు ఈ బుద్ధి వంకరు బుద్ధి. అంటావా అంటావా అమ్మావా. पुरानी इटारसी से धर्मकुंडी पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके पहले ही सड़क बदहाल होने लगी है। निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अब ठेकेदार सीमेंट सड़क के ऊपर डामर का लेप लगाया जा रहा है ताकि सड़क की गुणवत्ता की पोल न हो सके। पुरानी इटारसी आजाद चौराहा से लेकर धर्मकुंडी तक बहुप्रतीक्षित सड़क का निर्माण कार्य समय निकल जाने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। विगत 5 वर्षों से यह सड़क अभी भी निर्माणाधीन है। विभाग के अधिकारियों की उदासीनता और ठेकेदार की लापरवाही के चलते आज भी इस सड़क से आवागमन करने में ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है। खास बात यह है कि सड़क का निर्माण कार्य अभी पूरा भी नहीं हो पाया है कि सड़क क्षतिग्रस्त होने लगी है, गिट्टियां उखड़ने लगी हैं, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, जिससे साफ होता है कि सड़क निर्माण कार्य में कितनी अधिक लीपापोती की गई है। जब नवनिर्मित सड़क की यह हालात है तो आने वाले समय में करोड़ों की लागत से बनने वाली इस सड़क के क्या हालात होंगे। जुझारपुर से पुरानी इटारसी तक बन रही सड़क के घटिया निर्माण कार्य को देखते हुए विगत दिनों युवा कांग्रेस के नेतृत्व में पुरानी इटारसी के रहवासियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने घटिया निर्माण कार्य में सुधार लाने एवं सड़क का निर्माण कार्य जल्द करने की मांग कर चुके हैं। सड़क निर्माण होते ही सीमेंट की कमी के कारण वाहनों की आवाजाही से गिट्टियां बाहर आने लगी हैं। घटिया निर्माण की पोल न खुले, इसलिए अब सीमेंट सड़क के ऊपर डामरीकरण किया जा रहा है। यदि सड़क की गुणवत्ता ठीक है तो सीमेंट सड़क के ऊपर डामरीकरण करना समझ से परे है। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों घटिया निर्माण की शिकायत हुई थी, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि इसी घटिया निर्माण को छिपाने के लिए ठेकेदार द्वारा सड़क का डामरीकरण किया जा रहा है। इस कार्य में विभाग के अधिकारियों की भी मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। जुझारपुर से पुरानी इटारसी तक ठेकेदार ने सड़क निर्माण कार्य तो कर दिया, लेकिन इसके किनारों के शोल्डर अब तक नहीं भरे गए हैं, जबकि सड़क का लेवलीकरण करने के लिए दोनों किनारों के शोल्डर भरना आवश्यक होता है, क्योंकि शोल्डर के बगैर हादसे की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों के अनुसार जमीन के लेवल से सड़क की ऊंचाई अधिक होने के कारण शोल्डर भरना जरूरी था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के चलते अब तक सड़क के किनारे मुरम नहीं बिछाई गई, जिसके चलते अक्सर हादसे हो रहे हैं। पुरानी इटारसी के वार्ड नंबर 3 में 80 साल पुराने शासकीय स्कूल की दीवारें ढह जाने के बाद से नगरपालिका के अधिकारियों ने इस और अब तक मुंह घुमाकर नहीं देखा है। ऐसे में यहाँ मात्र 3 कमरे हैं, जहाँ पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को शिक्षा अध्ययन करने में परेशानी हो रही है। स्कूल प्रबंधन भी मजबूरीवश एक कमरे में 2 कक्षाओं को एक साथ पढ़ा रहा है। शासन द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता और स्तर बढ़ाने के लिए कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन शासकीय स्कूलों के टूटते भवन और फर्श पर बैठ रहे बच्चे हकीकत कुछ और बयां कर रहे हैं।
इन्हीं में से एक है वार्ड क्रमांक 3-4 के अंतर्गत आने वाले वर्षों पुराने शासकीय सरदार पटेलपुरा प्राथमिक विद्यालय, जहां पदस्थ शिक्षक असुविधाओं के बीच भी बच्चों को बेहतर संस्कार और शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं, परंतु यहां सुविधाओं के नाम पर मात्र 3 कमरे हैं। इन्हीं 3 कमरों में ही 5 कक्षाएं संचालित होती हैं। खास बात यह है कि इसी प्राथमिक विद्यालय में कन्या और बालक दोनों ही स्कूल मर्ज किए गए हैं। यहाँ बच्चों की दर्ज संख्या 50 है। बच्चे नियमित स्कूल पढ़ने के लिए भी आते हैं, लेकिन यहाँ की अव्यवस्थाओं के चलते छोटे छोटे बच्चों को परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि स्कूल में पानी पीने के लिए भी सुविधा नहीं है। सालों पूर्व यहाँ हैंडपंप लगवाया गया था, लेकिन अब भू जल स्तर नीचे होने के कारण हैंडपंप दम तोड़ चुका है, इसलिए अब यह हैंडपंप मात्र शोपीस बनकर रह गया है। शौचालय और यूरिनल तो है, लेकिन शौचालय में पानी नहीं होने के कारण यह अनुपयोगी है। बच्चों को स्पोर्ट्स संबंधित गतिविधियां सिखाने के लिए खेल मैदान भी नहीं है। स्कूल की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल तक नहीं है। बावजूद इसके तमाम अव्यवस्थाओं के बीच आधा सैकड़ा से अधिक बच्चे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। इस संबंध में जब प्रधान पाठिका सुशीला सोनी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि 1.5 वर्ष पूर्व पुरानी बिल्डिंग बारिश में जमींदोज होने के बाद से बच्चों के बैठने के लिए कमरों की कमी है। 3 कमरों में ही 2 स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई किसी तरह करानी पड़ रही है। पानी, खेल मैदान और बाउंड्री वॉल की भी समस्या है। उक्त समस्या के निराकरण को लेकर संबंधित अधिकारियों को पत्राचार किया गया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इधर इस संबंध में जब वार्ड के पूर्व पार्षद एवं भाजपा नेता शिवकिशोर रावत से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यह शासकीय स्कूल 80 साल पहले से संचालित है, जहां हमने और हमारे पिता ने भी इसी स्कूल में पढ़ाई की है। वर्षों पुराने इस स्कूल के कमरों का निर्माण कराने के लिए सांसद राव उदय प्रताप सिंह से मांग की गई थी। उन्होंने 1.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है, लेकिन नगर पालिका द्वारा अभी तक कमरों का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। कमरों के अलावा पेयजल, बाउंड्री वॉल सहित अन्य समस्याएं हैं, जिनकी तरफ नगर पालिका का ध्यान नहीं जा रहा है। नाम है श्रीमती सुशीला सोनी। हमारे स्कूल में दो स्कूल मर्ज हैं और कुल 55 बच्चे हैं। इस साल तो बड़ी है, पहले भी बड़ी थी, लेकिन बीच में अभी 2 साल वो था कोरोना के कारण कम हो गए थे बच्चे। जी, जगह की क्या स्थिति है आपके यहाँ? तो अभी कमरे कम पड़ रहे हैं बच्चों को। फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं? अब बैठा रहे हैं। पुरानी बिल्डिंग टूट गई है ना, जिसमें बच्चे बैठते थे। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, बन जाए तो। और उसके बाद बच्चों के खेलने के लिए मैदान भी नहीं है, नल की व्यवस्था भी नहीं है। नल आधे सड़क तक नल का पाइप लगा हुआ है, और अगर वो जुड़ जाता है तो बच्चों के लिए पानी की सुविधा हो जाएगी, है ना। मैदान भी नहीं है बच्चों के लिए सुरक्षित। जी, इस संबंध में आपने कहीं शिकायत करी? भी नहीं है शाला में। अगर कमरे बन जाएंगे तो बाउंड्री बन जाएगी, और बाउंड्री बन जाएगी तो बच्चों को खेलने की सुविधा मिल जाएगी। ये 2 वर्ष पूर्व स्कूल के 2 कमरे गिर गए बारिश में। उसके बाद में नगर पालिका को अनेकों बार पत्र दिए, लेकिन नगर पालिका का ध्यान इस ओर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर अधिकारियों ने कहा कि हमारे पास राशि नहीं है। हमने सांसद महोदय से निवेदन किया, माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी से। उन्होंने 1.5 लाख रुपए दिए। बाकी शिक्षा उपकर का पैसा, बहुत सारी राशि नगर पालिका के पास रहती है। उस राशि को मिला के जहाँ 2 कमरे और बाउंड्री वॉल बन जाए तो बच्चे सुरक्षित रहें हमारे। और चुनाव में भी मतदान केंद्र, यहाँ पे 3 मतदान केंद्र है, तो मतदान केंद्रों पे भी दिक्कत ना होगी। ये खुला पड़ा है और सारा मटेरियल लोग ले जा रहे हैं भर भर कर यहाँ से, कोई देखने वाला नहीं। पता नहीं कितनी ईंट और लकड़ियाँ सब जहाँ से चोरी जा चुकी। पूर्व गृह मंत्री विजय दुबे काकू भाई की अनुशंसा पर झुग्गी झोपड़ी प्रदेश अध्यक्ष दिनेश ईश्वर सिंह चौहान, अर्जुन सिंह ठाकुर की सहमति पर रविवार को जिला अध्यक्ष अनिल बस्तवार ने अनूप गांचले को जिला उपाध्यक्ष झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ में नियुक्त किया है। इस अवसर पर अवध पांडे, मनोज बामने, कन्हैयालाल बामने, शैलेंद्र कुशवाहा, नानू आर्य, हितेश बिसोनिया, रविंद्र अदवाल आदि ने अनूप गांचले को बधाई दी। इस अवसर पर अवध पांडे, मनोज बामने, कन्हैयालाल बामने, शैलेंद्र कुशवाहा, नानू आर्य, हितेश बिसोनिया, रविंद्र अदवाल आदि ने अनूप गांचले को बधाई दी। पूर्व गृह मंत्री विजय दुबे काकू भाई की अनुशंसा पर झुग्गी झोपड़ी प्रदेश अध्यक्ष दिनेश ईश्वर सिंह चौहान, अर्जुन सिंह ठाकुर की सहमति पर रविवार को जिला अध्यक्ष अनिल बस्तवार ने अनूप गांचले को जिला उपाध्यक्ष झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ में नियुक्त किया है। ग्वार बंजारा समाज में जिला अध्यक्ष पद का चुनाव रविवार को दोपहर में मालवीगंज स्थित सनराइज स्कूल परिसर में संपन्न हुआ। सर्वसम्मति से ग्वार बंजारा समाज के अध्यक्ष पद पर रतन सिंह को चुना गया। जानकारी देते हुए ग्वार बंजारा समाज के जिला प्रवक्ता नरेंद्र सिंह ने बताया कि जिला ग्वार बंजारा समाज के चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए, जिसमें जिला अध्यक्ष पद पर रतन सिंह को चुना गया। इसके पूर्व रतन सिंह समाज के संयुक्त सचिव के पद पर काबिज थे। इस अवसर पर संयुक्त सचिव पद पर जसवीर सिंह,
सचिव दयाल सिंह बंजारा, कोषाध्यक्ष राहुल गहलोत, उपाध्यक्ष श्रीमती आरती सिंह, जयमल सिंह नायक, सह सचिव सुरेंद्र सिंह, लक्की सिंह बंजारा, राजकुमार संगठन महामंत्री प्रीति नायक के साथ कार्यकारिणी सदस्यों को भी शामिल किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि इस बार जिला कार्यकारिणी में 2 युवा महिलाओं को भी महत्वपूर्ण पदों को जिम्मेदारी दी गई है। इस अवसर पर समाज के बुजुर्गों और युवाओं की मृत्यु हुई, उनको श्रद्धांजलि दी गई। वहीं समाज की महिलाओं का एवं भोपाल के रमेश सिंह का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर नवनियुक्त कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का शौर्य श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में चरण सिंह, लेखराज सिंह, सतीश सिंह, अनु ठाकुर, टीकाराम ठाकुर, नीतिराज सिंह आदि उपस्थित रहे। काठी हॉस्पिटल में रविवार को रोटरी क्लब द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 495 मरीजों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। 152 मरीज मोतियाबिंद के मिले हैं इनमें। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चले शिविर में भोपाल चिरायु हॉस्पिटल के नेत्र रोग विशेषज्ञ सुशील गर्ग, डॉक्टर अभय सहित उनकी टीम ने मरीजों की जांच की। रोटरी क्लब के संयोजक रामनाथ चौरे ने बताया कि रोटरी क्लब द्वारा यह निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मोतियाबिंद के मरीजों को भोपाल के चिरायु हॉस्पिटल में निःशुल्क ऑपरेशन कराए जाएंगे। 3 बसों द्वारा सभी मरीजों को भोपाल भेजा गया है, जिनके सफल ऑपरेशन होने के बाद उन्हें इटारसी भेजा जाएगा। शिविर में रोटरी क्लब के अध्यक्ष पंकज गोयल, सचिव विवेक चांडक, दीपक अग्रवाल, अभय पटेल सहित क्लब के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। आज रोटरी क्लब द्वारा नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अभी मरीजों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। मोतियाबिंद का इलाज होगा। मोतियाबिंद से जो भी मरीज ग्रसित हैं उनको टेस्ट करके बीपी शुगर चेक करा के चिरायु मेडिकल हॉस्पिटल भोपाल ले जाया जाएगा। उनके खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था क्लब द्वारा की जा रही है और अभी 325 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 120 मरीज उसमें से चिन्हित हुए हैं। अभी बाकी हमारा रजिस्ट्रेशन और चेकअप का कार्य जारी है। 4 दिन से लापता आवाम नगर निवासी युवक का शव पुलिस ने बाबई थाना क्षेत्र अंतर्गत नर्मदा नदी में तैरता हुआ पाया है। परिजन उसकी खोज में जोर शोर से जुटे थे। रविवार को शव मिलने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आवाम नगर निवासी सौरभ सराठे 2 मार्च को बाइक से अपनी बहन के घर बरेली गया था। वहां से बहन को यह कहकर निकला था कि वह वापस आ रहा है। उसके जाने के बाद बहन भाई के वापस आने का इंतजार करती रही, लेकिन न तो बहन के पास पहुंचा और न ही अपने घर लौटा। उसके लापता होने की घटना से परिजन जोर शोर से उसकी तलाश में जुटे थे, लेकिन 3 दिनों तक कोई सफलता नहीं मिली। रविवार को बाबई पुलिस ने उसके शव को नर्मदा नदी में तैरते हुए बरामद किया। घटना नर्मदा नदी पर बने बाईपास के समीप की बताई जा रही है, क्योंकि उक्त स्थान से उसकी बाइक भी बरामद हुई है। वह वहां कैसे पहुंचा और उसकी मौत कैसे हुई, ऐसे कई रहस्य हैं जिनका खुलासा पुलिस द्वारा विवेचना के बाद ही हो सकेगा। इस मामले में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है। परशुराम सेना की नवनियुक्ति कार्यकारिणी की प्रथम और महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन रविवार को परशुराम भवन में किया गया। जिला अध्यक्ष प्रकाश दुबे ने बताया कि परशुराम सेना 13 मार्च रविवार को ब्राह्मण समाज युवा सम्मेलन होगा, जिसमें इटारसी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को जोड़ने और संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। युवा सम्मेलन के दिन सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान और प्रशस्ति पत्र बांटे जाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे
उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं. As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं. थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? कॉम्प्रीहेंड. तेरी बेटी लीड वाले स्कूल में पढ़ती है? तेरा बेटा भी. वैसे कमाल का तरीका है ना, सिलेबिफिकेशन. जो शब्द बोलने में मुश्किल लगे उसे ऐसे तोड़ो और फिर जोड़ दो. अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड. लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स. ये वेंकी कहाँ है आजकल? बाप से मिलने का टाइम ही नहीं है. आलू से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में. मुझे 5th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती थी. मेरे टाइम पे ये लीड वाला स्कूल होता ना, तो मैं... हाँ, तुम तो इलेक्ट्रिसिटी से आलू बना देते. लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स. जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है. नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी. स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी, या फिर उसके बाद जॉब. इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ. हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा. सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है. इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए. नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है. तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे? क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं. तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली या नकली है. मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की. इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है. इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं. इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है. अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्ज़ाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है. इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है. स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी. इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है. प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का ID होता है. यह ID टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है. इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं, और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी. इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत कंटेंट या बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं. अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं. टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है, और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है. इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है.
मतलब कंपनी को टेली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टेली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, 10 फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टेली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। समीपस्थ ग्राम गोची तरोंदा में 3 दिवसीय विराट 9 कुंजीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ 5 से 7 मार्च तक चलेगा। यज्ञ का आयोजन गायत्री तीर्थ कुंज हरिद्वार के द्वारा किया जा रहा है। यज्ञ का आयोजन गायत्री तीर्थ कुंज हरिद्वार के द्वारा किया जा रहा है। 6 मार्च को यज्ञ का आयोजन किया गया। चंद्रभूषण दुबे ने बताया कि शाम को दीप महोत्सव किया जाएगा। गायत्री यज्ञ में आसपास क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। 7 मार्च को यज्ञ एवं संस्कार, दीक्षा, पूर्णाहुति, प्रसाद वितरण के साथ समापन होगा। यज्ञ में संस्कार निःशुल्क कराए जा रहे हैं। गायत्री तीर्थ कुंज हरिद्वार के द्वारा युवा निर्माण योजना के तहत गांव-गांव यज्ञ कर वातावरण को शुद्ध बनाना है। यज्ञ में दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं और गायत्री परिवार, इटारसी और गोची तरोंदा द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर गोप चौरे, लखन पटेल, चंद्रकांत चौरे सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।
गर्मी का सीजन आते ही आगजनी की घटनाएं शुरू हो चुकी हैं। सैबस ग्राम ब्यावरा में बांस के पेड़ों से आग लग गई। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। नर्मदापुरम और इटारसी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर ब्यावरा ग्राम से निकलने वाले मार्ग पर रविवार को दोपहर में बांस में अचानक आग लग गई, जो कि देखते देखते बढ़ने लगी। जैसे ही आसपास के लोगों को इसकी खबर लगी तो बांस के पेड़ों में लगी आग को बुझाने के प्रयास किए गए। हालांकि यह बांस में कैसे आग लगी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया, परंतु कुछ लोगों का मानना है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा भी इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। फिलहाल आसपास के ग्रामीणों के द्वारा अपने अपने साधनों से इस आग को बुझाने का प्रयास किया गया। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन द्वारा 7 मार्च को पीपल चौक नर्मदापुरम में किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधीश को 3 ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इस संबंध में संगठन के जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह सोलंकी ने बताया कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिले की समस्याएं जिलाधीश को 3 ज्ञापन के माध्यम से बताई जाएंगी। इस दौरान संगठन द्वारा सांसद राव उदय प्रताप सिंह एवं जिले के 4 विधायक को आमंत्रित किया गया है, जिससे कि समस्याओं का निराकरण तत्काल हो सके। श्री सोलंकी ने नर्मदापुरम जिले के समस्त किसानों से अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक संख्या में पीपल चौक नर्मदापुरम पर उपस्थित रहें। स्वर्गीय गोपाल प्रसाद बावरिया की स्मृति में बंगलिया क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट को डीसीसी खंडवा ने जीता। खंडवा 11 ने इटारसी को चीयर्स क्लब को शानदार मुकाबले में हराया। रेलवे स्टेशन के सामने स्थित सिद्धेश्वर मंदिर परिसर में श्री विष्णु महायज्ञ के दूसरे दिवस में कर्मकांडी ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण के साथ ही यजमान ने हवन कुंड में आहुतियां दी। नगर के जीआरपी प्रांगण स्थित मंदिर में 27वें वर्ष में इस बार श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। वहीं रविवार को दोपहर में यज्ञ में श्रद्धालुओं के द्वारा आहुति दी जा रही थी। इसके साथ ही श्रद्धालु महिलाओं के द्वारा यज्ञ स्थल की परिक्रमा भी लगाए गए। इस संबंध में सिद्धेश्वर मंदिर के पुजारी रामस्वरूप मिश्रा ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन जीआरपी के प्रांगण में किया जा रहा है, जिसका समापन आगामी 10 मार्च को महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ होगा। इस अवसर पर विशाल भंडारा भी आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को नर्मदापुरम जिले के ऑब्स्टेट्रिक एवं गायनेकोलॉजी सोसाइटी के महिला डॉक्टरों द्वारा महिला अवेयरनेस अभियान के अंतर्गत साइकिल 2 व्हीलर रैली का आयोजन किया जा रहा है। 7 मार्च को शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 2 शिफ्ट में घोषित विद्युत कटौती कार्य विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा तकनीकी कार्य किया जाएगा। इस संबंध में विद्युत वितरण कंपनी के शहर प्रबंधक डेलन पटेल ने बताया कि 7 मार्च को सुबह के समय 10 से 2 बजे तक पहली शिफ्ट में 33 kV रेलवे फीडर पर काम होगा, जिसके तहत रेलवे कॉलोनी की बिजली कटौती की जाएगी। वहीं 11 kV नाला मोहल्ला फीडर का काम भी दोपहर से शुरू होगा, जिसके तहत 3 बजे से 5 बजे तक विद्युत कटौती की जाएगी, जिसके चलते संपूर्ण नाला मोहल्ला क्षेत्र में घोषित विद्युत कटौती की जाएगी। कुछ साल पूर्व स्थानीय सब्जी मंडी परिसर में सर्व सुविधा युक्त फल मंडी का लोकार्पण किया जा चुका है, परंतु फल व्यवसायियों के द्वारा लॉटरी सिस्टम में चबूतरे दिए जाने के बाद से अब तक उन चबूतरों पर दुकानें नहीं लग पाई हैं।
बाजार क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर हाथ ठेले पर फल प्रतिदिन बेचे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, साल भर में पड़ने वाले 30 त्योहारों पर तो यह बाजार में भीड़ भाड़ होने के बाद भी अपने हाथ ठेलों पर फल बेचकर प्रशासन के सामने बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। इतना ही नहीं, फल व्यवसायियों की हठधर्मिता से नगर प्रशासन की टीम परेशान है। कई बार समझाइश देने और फल हाथ ठेलों के दुकानदारों पर जुर्माने की कार्रवाई करने के बावजूद भी वर्तमान में भी फल व्यवसायी हाथ ठेलों पर ही फल बेचने पर उतारू हैं। नगरीय प्रशासन को चाहिए कि एक बार फिर से लॉटरी सिस्टम के माध्यम से फल मंडी को व्यवस्थित किया जाए, ताकि मुख्य मार्ग पर फल बेच रहे दुकानदारों को फल मंडी में व्यवस्थित रूप से अपना व्यवसाय करने के लिए सुविधा मिल जाए। प्रज्ञा बुद्ध विहार नया यार्ड इटारसी में रमाबाई महिला मंडल द्वारा सामूहिक बुद्ध वंदना का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रातः 10 बजे प्रज्ञा बौद्ध विहार में बौद्ध उपासक एवं उपासिका अपने बच्चों के साथ उपस्थित होकर सामूहिक बुद्ध वंदना की। इस अवसर पर रमाबाई महिला मंडल अध्यक्ष रीना डोईफोड़े ने कहा कि हम शिक्षा तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन हमें तो अच्छी बातें पढ़ाई जाती हैं, उसे हमें आचरण में भी लाने की आवश्यकता है। सचिव मीनाक्षी नागदेवी ने कहा कि घर की महिलाएं बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती हैं, इसलिए महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी है। इस अवसर पर रमाबाई महिला मंडल की कार्यकारिणी भी घोषित की गई, जिसमें अध्यक्ष रीना डोईफोड़े, उपाध्यक्ष सुमन मोरे, रूपाली निकम, शोभा रंधे, शोभा जावड़े, सचिव मीनाक्षी नागदेवे, सह सचिव स्वाति तायडे, रेखा साठे, सोनाली जाधव, करुणा ढीवरे, कोषाध्यक्ष स्वर्णा बोरकर को जिम्मेदारी सौंपी गई। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। सिंधी नाटक जिंदगी आजा रंग का हुआ मंचन, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। धर्मकुंडी पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य होते ही क्षतिग्रस्त होने लगी सड़क, भ्रष्टाचार को छिपाने सड़क पर किया जा रहा है डामर का लेप। आजादी के पूर्व से संचालित शासकीय स्कूल उपेक्षा का शिकार, जमींदोज हो चुके कमरों का निर्माण कार्य 1.5 साल बाद भी नहीं होने से बच्चे परेशान। दूसरे दिन भी जारी है सिद्धेश्वर मंदिर में श्री विष्णु महायज्ञ, भक्त लगा रहे हैं यज्ञ स्थल की परिक्रमा। रविवार को रोटरी क्लब द्वारा निःशुल्क रेत शिविर का किया गया आयोजन, 495 में से 152 मरीज मोतियाबिंद के। जिला ग्वार बंजारा समाज के सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न, रतन सिंह अध्यक्ष एवं दयाल बने सचिव। और 7 मार्च को फिर होगी शहर में घोषित विद्युत कटौती। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।